छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, जबकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक त्रिभुज PQR दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज PQR है, लेकिन इसमें हमें नाम ध्यान से देना है। क्वेश्चन में लिखा है कि कोण Q समकोण है, तो Q आपको यहाँ पर ही देना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर समकोण बना हुआ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया Q जो है वो समकोण है। इसके बाद हम P और Q कहीं भी दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया P और यहाँ पे नाम दे दिया P और R कहीं पर भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया R। बस आपको ध्यान रखना है कि जो Q है वो यहाँ पर बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कोण Q समकोण है। तो देखिए यहाँ पे कोण Q समकोण है, बाकी P और R कहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद PQ दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए PQ जो दी गई है वो है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं इस तरीके से। और PR और QR 25 है, तो PR ये देखिए P से लेके R तक और QR दोनों का योग जो है वो 25 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें ना तो QR पता है ना PR पता है, लेकिन दोनों का योग पता है वो है 25। तो ऐसी स्थिति में हम QR मान लेते हैं x सेंटीमीटर और PR मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो ये आपको मान लेना है। अब इसके बाद क्वेश्चन के अनुसार हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे दिया है या चित्रानुसार त्रिभुज PQR प्रदर्शित है जिसमें कोण Q समकोण है। सबसे पहले हमने ये लिख लिया। इसके बाद हमने माना QR बराबर x सेंटीमीटर और PR बराबर 22 सेंटीमीटर। माना QR बराबर x सेंटीमीटर और PR बराबर 22 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख देना है दिया है। ये इतना हमने लिख लिया। इसके बाद साथ में हमें दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25, तो हम इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। चूँकि PR प्लस QR बराबर 25 हमें दिया गया है, लेकिन PR का मान कितना है ये देखिए, PR है 22, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22 प्लस QR है x। यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 25, ए लिख दिया 25। अब चूंकि हमें यहाँ से 22 का मान निकालना है, तो 22 का मान इसलिए निकालना है ताकि पूरा समीकरण x में बने। तो ये हम 22 को लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, इस तरीके से y बराबर 25 माइनस एक्स। तो इस y की जगह पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, इस तरीके से। तो ये देखिए y की जगह पर हमने लिखा 25 माइनस एक्स। इतना आने के बाद इसको हम समीकरण 1 बना देंगे और अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जिससे x का मान आ जाएगा। आप देख रहे हैं y की जगह पर हमने x में कन्वर्ट कर लिया। y को हम 25 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये भी x में है और ये संख्या है। तो जब ये करोगे आप तो x का मान आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, और ये पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, और कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 माइनस एक्स का वर्ग, या फिर आप लिख सकते हो y वर्ग। तो y का मान 25 माइनस एक्स है तो वो वही आ जाएगा, लंब का वर्ग यानी 5 का वर्ग प्लस आधार यानी x। लंब आधार कोई भी ले सकते हैं, इसको लंब का वर्ग इसको लिख सकते हैं कुछ भी, तो दोनों का वर्ग और योग ही होना है।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। अब 25 माइनस एक्स का वर्ग, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसकी सर्व समीका होती है a वर्ग यानी 25 का वर्ग, तो ये आएगा 625। b वर्ग यानी x का वर्ग, तो प्लस b वर्ग यानी x का वर्ग, माइनस 2ab यानी कि 2ab यानी 2 गुणित 25 यानी 50x आ जाएगा, और बराबर 25 और प्लस आ जाएगा x वर्ग। x वर्ग और x वर्ग कैंसिल, माइनस का 50x का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे और प्लस के 25 का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे। तो 625 माइनस का 25 प्लस का 25 इस तरफ आएगा तो माइनस का 25 बराबर माइनस 50 इस तरफ आएगा तो प्लस 50x हो जाएगा। 625 में से 25 घटा देंगे तो आपको मिलेगा केवल 600 बराबर 50x। तो x का मान ज्ञात करना है, इसलिए गुणा वाली संख्या को बटे में पहुंचा देते हैं, यानी 600 बटे 50 बराबर x। 0 से 0 कट जाएगा और 12 पंचे 60 होता है, इसलिए x का मान आएगा 12। x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये है समीकरण 1, यहाँ पे यदि x का मान रखेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं क्या था। y बराबर 25 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 25 माइनस एक्स, तो y बराबर 25 माइनस एक्स की जगह पर रख देंगे 12, तो 25 में से 12 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 13। तो ये y का मान कितना आया 13 है और x का मान कितना आया 12 है, इस तरीके से। तो अब हम इस चित्र में यहाँ पर x की जगह पर लिख सकते हैं असल में 12 और y की जगह पर लिख सकते हैं 13, ये देखिए, और ये 5 तो था ही। तो ये हमने, तो हमें साइन p और कॉस p और टेन p का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन p। तो यहाँ पे थीटा की तरह p काम करेगा, तो ये देखिए ये है थीटा, यहाँ पे p काम करेगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन थीटा ये है तो इस हिसाब से ये लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ऐसी स्थिति में थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13, तो 12 बटे 13। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस p और टेन p भी ज्ञात करिए। चलिए कॉस p और टेन p भी निकाल लेते हैं। साइन p तो हमने निकाल ही लिया है, कॉस p देख लेते हैं कितना है कॉस p। यहाँ पे p जो है थीटा की तरह काम करेगा, तो लंब ये है तो आधार बनेगा ये, कर्ण तो समकोण के सामने की भुजा ही होती है। तो लेकिन कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आप देख रहे हैं आधार बटे कर्ण। तो ये देखिए ये है आधार, क्योंकि ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, तो ये है आधार बटे कर्ण, ये है 13, 5 बटे 13। इसके बाद हम निकालेंगे टेन p। टेन होता है लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है, यानी 12 बटे 5, क्योंकि थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो 12 बटे 5। इस प्रकार हम साइन p, कॉस p और टेन p निकाल लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।